संजय जी देखिए, अगर हम कानूनी तौर पर देखें तो क्या कोर्ट ने स्कूल डिसिप्लिन और स्टूडेंट के फंडामेंटल राइट्स के बीच सही बैलेंस बनाया है? ये मैं आपसे समझना चाहूंगी। फौजिया, जो कानून की व्यवस्था है मैं सिर्फ वही बताऊंगा। एक इस मौजू पे, इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कोई एक पहला जजमेंट नहीं है। इससे पहले भी कई जजमेंट आए जी हैं बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने, और महाराष्ट्र हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट, तमाम लोगों ने बात इस जजमेंट्स आए हैं। तो क्या टेस्ट एक मुकर्रर किया था कोर्ट ने? जी हाँ, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक टेस्ट मुकर्रर किया हुआ है कि आर्टिकल 25 का जो अधिकार दिया गया है, एक संवैधानिक अधिकार है, आर्टिकल 25 में वो आपको रिलीजन के फ्रीडम का अधिकार देता है। अब वो अधिकार देखिए, किसी भी अधिकार पे सरकारें और उस सरकारें जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। अब जैसे मैं बोलने का अधिकार है, मैं आपको यहाँ पे इस टेलीविजन प्रोग्राम में कोई गलत बात नहीं बोल सकता, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है मेरा, मेरे ऊपर लगा हुआ। ठीक है, इसी तरीके से रिलीजन के लिए एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी वहां पे भी लागू होते हैं। अब क्या टेस्ट जो है उसको कहते हैं ईआरपी टेस्ट, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट। क्या है ये इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस? ऐसी प्रैक्टिस जो उस रिलीजन के लिए, यहां पे इस्लाम के लिए, उसके बगैर चला नहीं जा सकता, वो एसेंशियल है, एसेंशियल प्रैक्टिस है। अब यही सवाल लेके मैं आपके सामने आता हूं, क्या हिजाब एक एसेंशियल प्रैक्टिस है? ये सवाल कोर्टों के सामने आया, और मैंडेटरी है, ये कोर प्रैक्टिस है इस्लाम की। ये चेक करना था तमाम कोर्ट को जब कोर्ट के समक्ष आए। तो ये देखा जाएगा कि क्या ये जो प्रैक्टिस है, हिजाब की प्रैक्टिस, ये मैंडेटरी प्रैक्टिस है, पहली चीज। क्या ये प्रैक्टिस जो है, ये कोर प्रैक्टिस है, इसके बगैर चल ही नहीं सकते। तो इसमें कर्नाटका हाई कोर्ट ने और तमाम, अभी उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया, दिस इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कोर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। इस्लाम की कोर प्रैक्टिस का पार्ट नहीं है ये। और दूसरा पक्ष जो है, और ये कर्नाटक में तो बहुत बड़े तरीके से और बहुत बड़े बड़े वकीलों ने इसमें जिरा किया था, बट वो फेल हो गए थे ये प्रूव करने पे कि ये एसेंशियल, हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस। ये एस्टेब्लिश हुआ था कर्नाटक के जजमेंट। अब जहां तक दूसरा एक इसका तो इस संदर्भ में वेदर हिजाब होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जो फाइंडिंग आई है कोर्ट की वो यही है जो मैंने अभी बताई, कि ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए इसको, अब कोई एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है अगर, उसको अगर किसी तरीके से रिस्ट्रेन किया जाता है तो उसको रिस्ट्रेन नहीं किया जा सकता, किसी में ताकत नहीं है उसको रोकने की। स्कूल में यूनिफॉर्म दी जाती है, कोर्ट ने बड़े स्पेसिफिक तरीके से ये बताया कि ये जो यूनिफॉर्म का जो बात है, ये यूनिफॉर्म एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। क्योंकि कंटिन्यूटी बनानी है, क्योंकि इक्वलिटी रखनी है, सारे बच्चे एक जैसे हैं, क्योंकि डिसिप्लिन मेंटेन करना है, क्योंकि रिलीजियस न्यूट्रलिटी को दिखाना है कि ये सारा जो यूनिट है, जो स्कूल है, ये रिलीजियसली न्यूट्रल है, किसी भी बच्चे के साथ रिलीजन के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, इसलिए सारे बच्चे एक जैसी होगा। ये एक जैसी अपनी 1 मिनट और लूंगा और अपनी बात को खत्म करने की कोशिश जी करूंगा। जी बिल्कुल। शुक्रिया, बहुत बहुत फौजिया। दूसरी जो बात जो अभी सुप्रीम कोर्ट के आगे पेंडिंग है, यही तमाम जिरा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हुए, और सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा गया कि भाई ये रिलीजियस प्रैक्टिस को रोकने की राइट टू प्राइवेसी के अंदर दखल है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी के अंदर है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में दखल है। तो ये तमाम चीजें कही गई। वहां पे दो में से एक जज इस तरफ थे और एक जज इस तरफ थे। तो अब ये जो पूरा फैसला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है, उसको बड़ी बेंच को दिया गया है। और जहां तक इलाहाबाद हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट, महाराष्ट्र हाई कोर्ट, ये तीनों का जो है, ये कहा गया है कि हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस, इट इज, और इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा के
बेहतरी के लिए, इस चीज को ध्यान में रखना है, बेहतरी के लिए, बच्चों अच्छा। की बेहतरी के लिए इसको रिस्ट्रेन किया जाएगा और हटाया जा सकता है।